वास्तव। हमारा बिहार प्रदेश, जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार कई सारे वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरे विश्व में बिहार का नाम रोशन किया। लेकिन अभी इस स्थिति में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। अभी तो मान लो ऐसा लग रहा है कि बिहार में केवल दैत्य और दानव ही जन्म ले रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो कि बिल्कुल अमानवीय हैं, जिस पर ना तो सरकार की नज़र जाती है, ना तो प्रशासन की नज़र जाती है, और अगर जाती भी है तो अपराधी को केवल बचाने के लिए जाती है, ना ही उस मुजरिम को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डालने के लिए। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया है इस कोरोना काल में, जहां हर कोई त्रस्त है इस बीमारी से, कभी कोविड से, कभी ब्लैक फंगस से, तो कभी वाइट फंगस से। वहां अस्पताल, डॉक्टर्स और नर्सेज ही एकमात्र सहारा बचे हुए हैं हम आम आदमियों के लिए, जो कि उन पर निर्भर करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और ऐसी स्थिति में जब पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके का मिसमैनेजमेंट, इस तरीके का अपराध सामने दिख रहा है और इस पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, ये बेहद ही संवेदनशील मामला होते जा रहा है। तो आपको मालूम ही होगा, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बताते चलें कि पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में नालंदा के आंगनवाड़ी की एक औरत कोविड से संक्रमित होने के बाद उस अस्पताल में भर्ती हुई थी। वो धीरे धीरे अच्छी हो रही थी, उसकी स्वास्थ्य में भी सुधार आ रहा था। आपको बता दिया जाए कि उनके पति की मौत पहले ही हो चुकी थी और उनकी मात्र एक बेटी थी। और इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो कि बेहद ही आपके कलेजे को झकझोर देने वाला है। उस औरत का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 90 के करीब पहुंच चुका था। वो स्वस्थ हो रही थी, लेकिन उसी दौरान एक घटना हुई। पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल के 3 से 4 कर्मचारियों के द्वारा छेड़खानी की गई उस बीमार औरत के साथ। छेड़खानी भी ऐसी वैसी नहीं, इसे आप रेप मान सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 लोगों ने एक बीमार औरत के साथ कुछ ऐसा गलत काम किया जिसके बाद ना तो वो औरत कुछ बोल पाई, ना ही उसकी बेटी कुछ बोल पाई। वो औरत स्वस्थ हो रही थी, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही हो रहा था, उसकी बेटी ने भी ये बात बताई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भले ही उस मरीज़ ने, यानी कि उस औरत ने अपनी बेटी से ये सारी दास्तां बताई, लेकिन उसने बाहर कुछ भी ऐसा नहीं बताया। और जिसका फ़ायदा उठाते हुए पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। उस मृत औरत की बेटी ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया है, इसीलिए हम आगे कार्यवाही नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी ये जानना नहीं चाह रहा है कि आखिरकार वो लड़की क्यों नहीं जवाब दे रही है। क्या उस पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि वो जवाब नहीं दे रही है? तो आपको बताते हैं कि बुधवार, यानी कि 2 दिन पहले ही वो जो औरत थी जो कोरोना से संक्रमित थी, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसकी मौत हो गई। जी हाँ, मौत, और इस तरीके की मौत हुई जिसे कि बिल्कुल समझा जा रहा है कि वो एक हत्या है, क्योंकि जो औरत स्वस्थ हो रही थी, जिसकी ऑक्सीजन लेवल 90 पर पहुंच गई थी, जो खुद व्यायाम करने का सोच रही थी, जो व्यायाम करना चाह रही थी, वो अचानक से आईसीयू से वेंटिलेटर पर कैसे पहुंच गई? वेंटिलेटर पर पहुंच गई, और जिस दिन उसके साथ ये हरकत हुई थी, ये छेड़खानी हुई थी, उसके महज 2 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ये जायज़ सी बात है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा अपनी जो कुकृति है, उन्होंने जैसा बुरा काम किया है, उसको छिपाने के लिए एक निर्दोष महिला का कत्ल कर दिया। और उसके बाद से ये भी उनकी बेटी को धमकाया जा रहा था, जब वो औरत ज़िंदा थी, कि अगर तुमने ये बात बाहर बताई तो तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। और अब भी उस पर कोई इसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है वो बेटी के जितने परिजन हैं वो कह रहे हैं, उस बेटी के परिजन कह रहे हैं। इसके साथ ही बिहार महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है। जी हाँ, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष निवेदिता झा के द्वारा भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही पर्सनली उस लड़की से बात की, उस बच्ची से बात की, और ये जाना कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन डर के वजह से और दबाव की वजह से वो आगे सामने नहीं आ रही मीडिया के या फिर पुलिस के सामने। तो ये
ये क्या हो रहा है बिहार में, किस तरीके का प्रशासन है हमारा, किस तरीके की सरकार है हमारी, इस पर जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का प्रशासन, इस तरीके का स्वास्थ्य प्रशासन अगर हमारा होगा तो कैसे चलेगा बिहार, कैसे रहेंगे बिहार के आमवासी बिहार में। ये बहुत ही गौर करने वाली चीज़ है और हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप सब भी उस बच्ची का सपोर्ट करें, उस मृत महिला को सपोर्ट करें, उसे न्याय दिलाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके उतना इस विषय को लेकर सचेत रहें और आप खुद ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके परिजन या आपके साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार कभी ना हो। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।